नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह। आज नाइन्थ क्लास मैथ्स का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वॉल्यूम लेके आया हूं। इसमें हम बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े हैं कि इसका प्लॉटिंग, ग्राफ में प्लॉटिंग करना, पॉइंट्स को प्लॉट करना ग्राफ पे, ये आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये कोई चैप्टर नया नहीं है आपके लिए। बस मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उस टर्म्स को क्या कहते हैं, उसकी जानकारी अब आपको होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाइन्थ क्लास में तो ठीक है, इजी है। 10th क्लास में थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है और एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। इंडिपेंडेंट यूनिट कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड में पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर, एक सिंगल चैप्टर एक यूनिट की तरह एक्ट करता है और वो यूपी बोर्ड में 5 नंबर का, और वहीं पे सीबीएसई में 7 नंबर यानी 7 नंबर का होता है। तो इसी से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बाबू? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ 2 एक्सिस। अब वो एक्सिस क्या है? एक तरीके से दो लाइन कह लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिंक कलर का लाइन जो दिख रहा है आपको एक्स ओ एक्स डैश, और ब्लैक कलर का भी लाइन दिख रहा होगा वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो एक तरीके का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में 2 लाइन बनाई गई हैं जो कि दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक वर्ड प्रोफेशनली तरीके से यूज किया जा रहा है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि, और ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा होता भी है। जैसे कि मान लिया कि मैं कहूं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मतलब यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। इसमें कोई दो मत नहीं। अगर कोई 2 लाइन एक पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है, डेट सिंपली मीन्स कि वो बाकी के जो 3 एंगल होंगे वो भी 90 होंगे। लेकिन इसको प्रोफेशनली तरीके से हम कहते हैं कि बोथ द लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक्सेस नाम दिया है, लेकिन अभी जो आप मैथ्स में लाइन बनाते हैं वो एक तरीके का नॉर्मल लाइन ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड आया है प्लेन। अभी मैं इस वीडियो में प्लेन और स्पेस के बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं बताऊंगा, उसमें कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सिखा सकूं कि प्लेन और स्पेस में अंतर क्या है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कॉपी और कॉपी का पेज जिसपे आप लिख रहे हैं डेट इज कॉल्ड प्लेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेज का थिकनेस नेगेजिएबल है। अभी मैं बस इतना बताऊंगा कि प्लेन मतलब 2 डायमेंशन। अगर मैं इस पेज की बात करूं ना, इस पेज की बात करूं तो इस पेज का थिकनेस जो है आप देख पा रहे होंगे, थिकनेस बिल्कुल नेगेजिएबल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पेज का मैं मेजरमेंट निकालूं तो मुझे बस आपका पेज का ये पूरा ब्रेथ और ये पूरा लेंथ पता होना चाहिए, तो मैं आराम से इसका पेरीमीटर या एरिया निकाल सकता हूं। तो अभी फिलहाल इतना आप समझिए कि वो चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो उसको हम प्लेन कहेंगे। अब प्लेन में आपका ये पेज भी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेन पे है उसका हम पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पढ़िए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। और वो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो आपको दिख भी रहे होंगे। एक जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, स्क्रीन पे देखिए। ये मेरा घर है और ये मैं हूं। ठीक है, अब मेरे से कहा जा रहा है क्या कि आप अपने घर से कितने दूरी पे हैं, तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अरेंजमेंट लिया। ठीक है,
मैंने अपने घर को ओरिजिन पॉइंट पे रखा है। तो मैं एक चीज बता दूं, ओरिजिन क्या होता है? इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अपने पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना जरूरी होता है। अब वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे से किसी ने फोन किया और पूछा कि सुबोध तुम कहाँ पे हो, तो मैं कहूंगा कि 2 किलोमीटर दूर हूं मैं। तो वो पूछेगा ना मेरे से कि 2 किलोमीटर दूर कहाँ? अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, मार्केट से, मंदिर से, चाहे जो भी XYZ, ठीक है। तो मुझे एक रेफरेंस देना पड़ेगा उसको, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मुझे देना पड़ेगा कि हाँ मैं अपने घर से यानी सेक्टर 49 से या नोएडा सिटी सेंटर से या यस मेमोरियल स्कूल सेक्टर 58 से 3 किलोमीटर दूर पे हूं, तब जाके आप लोग मेरे पोजीशन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ कहां पे होगा ये सुबुह, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे जो हम ये जो आपको दिख रहा है ना, ये O, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। और हम कह सकते हैं कि ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ने जाएंगे जिसमें 2 एक्सिस हैं। अब कोई भी पॉइंट्स हम जो प्लॉट करने जाएंगे उसका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा वो O होगा, दैट इज द ओरिजिन। अभी इस केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ओरिजिन कहते हैं। तो वही काम किया है मैंने अपने घर को ही रेफरेंस पॉइंट लिया है और उसको ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। अब ओरिजिन पे रखा है तो अभी थोड़ा बहुत मैंने बोला ना कि आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा। अगर मैं यहाँ पे हूं तो नॉर्मल सी बात है कि मेरा जो x का वैल्यू होगा वो 3 होगा, y का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। और इस तरीके से जब अगर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ का क्या है 3, 4, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बाबू 0, 0 होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, O पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं कहूं कि हाँ मेरा जो डिस्टेंस है मेरे घर से वो OP है, तो आप मानेंगे इस बात को? तो बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, 10th क्लास में आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसमें आपको बताया जाएगा क्या कि अगर किसी लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ये लाइन है, OP इज द लाइन, और उसके दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3, 4 और 0, 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से आप इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहां पे हम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we are just calculating the position of any object present in a plane। ये प्लेन है। अभी स्पेस का कॉन्सेप्ट मैं नहीं दे रहा, मैंने बोला ना इस वीडियो में स्पेस के बारे में नहीं बात करूंगा। जब मैं प्लेन और स्पेस के बारे में जब बात करूंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि स्पेस में कैसे इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आप 2 एक्सिस पढ़ रहे हैं, आगे चल के इसमें 3 एक्सिस आ जाएगा। और 3 एक्सिस यानी 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन यानी आप स्पेस में अगर कोई चीज है तो उसका भी पोजीशन आप कैलकुलेट करना जान जाएंगे। अभी फिलहाल आप इतना जानिए, ये चीज समझ में आया आपको? एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मेरे टीचर ने जो पढ़ाया है वही काम किया। बस मैंने ओरिजिन में घर पे रखा है। अब मैं घर से कुछ दूर जाके खड़ा हो गया। अब घर से मैंने एक एक्स एक्सिस निकाला, एक वाई एक्सिस निकाला, और ये जो स्केल है 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में वो 1-1 किलोमीटर का है, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पे ड्रॉ किया लाइन, तो यानी मैं एक्स एक्सिस वाला जो मतलब जिसको एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा जो वैल्यू है वो 3 है, ऑर्डिनेट जो वैल्यू है मेरा 4 है, और ये मुझे पता है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, 0 होता है। तो मुझे OP लाइन का O का भी कोऑर्डिनेट पता है, P का भी कोऑर्डिनेट पता है। 10th क्लास में मैं जैसे ही पहुंचूंगा तो मेरा टीचर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पढ़ा देंगे, और उस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि OP का लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है। और OP का लेंथ अगर आपको दिख भी रहा है डायग्राम में, OP का अगर लेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा क्या कि आप अपने घर से कितने दूर पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने x और y का नेगेटिव लाइन नहीं बनाया है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव,
ठीक है बाबू, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में ज्यादा मैं जिक्र नहीं करूंगा। जो जीपीएस नेविगेशन जो ऐप होते हैं या नेविगेशन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, नेविगेशन ऐप जो होता है या नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही हेल्प लेता है आपके पोजीशन को कैलकुलेट करने में। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं जाऊंगा, वेट कीजिए। अगर आप 12th क्लास में फिजिक्स ऑप्ट करके चलेंगे 11th 12th में, तो 12th क्लास में कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर है, उसमें आपको जीपीएस के बारे में पढ़ाया जाएगा कि जीपीएस कैसे काम करता है। तो पढ़िए अगर आपको आगे फर्दर में मैथ्स और साइंस को कंटिन्यू करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी जो पढ़ा है उसी चीज को एक नया वर्ड दे दिया गया है। देखिए बेटा, एक अरेंजमेंट होता है, किसी भी चीज का एक अरेंजमेंट होता है, मैंने पहले ही बताया। एक प्लेन है, प्लेन में आपका मैंने अभी बेस्ट एग्जांपल बताया, जिस कॉपी पे पेज पे आप लिख रहे हैं दैट वन इज अ प्लेन। स्कूल में जिस ब्लैक बोर्ड, जिस ग्रीन बोर्ड, जिस व्हाइट बोर्ड पे आपके टीचर लिखते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेन। ठीक है, जिस घर का है, जिस फ्लोर पे आप पोछा लगाते हैं, जिसकी सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, डेट इज ऑल्सो अ प्लेन। ध्यान रखिएगा, वो सारी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे वो आपका प्लेन हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। कार्टेशियन सिस्टम क्या है? प्लेन में दो एक्सिस बना दीजिए, बोथ द एक्सिस शुड बी मचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही ये सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया। अपने पढ़ाई को अच्छे से इजीली करने के लिए उन्होंने कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए, जिसमें उन्होंने एक प्लेन रखा, उस प्लेन पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाया और उस पूरे अरेंजमेंट को उन्होंने नाम दिया कार्टेशियन सिस्टम। द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। It composed of two axes. Axis का plural होता है axis. That is x axis and y axis, which are mutually perpendicular to each other and intersect at a point called origin. मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये दोनों एक्सिस आपको x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन O कहेंगे। आगे बढ़िए, डायग्राम भी दिखना चाहिए आपको। हाँ, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट रिवाइज कीजिए। ओ को ओरिजिन कहते हैं, डन। एक्स डेक्स को आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह लीजिए या एक्स एक्सिस कह लीजिए। वाई डैश को आप वर्टिकल लाइन कह लीजिए या वाई एक्सिस कह लीजिए। ओ एक्स को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहेंगे, सब कुछ छोटे क्लास में पढ़ा है बेटा। ओ एक्स डैश को हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहेंगे। ओ वाई को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और ओ वाई डैश को हम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहेंगे। चलिए आगे बढ़े। ये बार बार आप लोग को रिपीट किया जा रहा है क्या कि द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस इज 90 डिग्री। डन। वर्टिकल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं डायग्राम में आपको दिखा दूं। देखिए, मैंने ग्रीन से दो लाइन बनाया है। मैंने क्या किया है, मैंने ये एक्स डैश एक्सिस पे ग्रीन कलर का ए बी लाइन बनाया है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। और आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो मैंने ए बी के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस बनाया है दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वही चीज मैंने यहां पे नीचे में दिखाऊंगा। मैं बात को समझिए। अगर कोई तीसरा लाइन, दो लाइन तो आपके पास ऑलरेडी है, एक्स डैश एंड वाई डैश विच इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब बात यहां पे ये हो रही है कि when you draw a perpendicular to any axis that will be the parallel to the another axis। अगर आप x एक्सिस पे के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाते हैं तो that will be the parallel to y axis, और अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं that will be parallel to the x axis। तो यही चीज को मैंने यहां पे लिखा है, पढ़िए। A line which is perpendicular to x axis is parallel to a y axis, और वही सी का मैंने उल्टा यहाँ पे वाइस वर्सा भी लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक चौथाई। ठीक है, एक चौथाई। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करूं, जो रोटी हमें खाने के लिए मिलता है घरों में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू
सर्कल। अप्रोक्सीमेटली, मैं बार बार कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों बेटा? क्योंकि कभी कभार ये डिबेट बन जाता है कि क्या रोटी का थिकनेस नहीं होता। ऑब्वियसली रोटी का थिकनेस होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभार होता क्या है कि हम अपने पढ़ाई को इजी करने के लिए, क्योंकि ज्यादा देखिए रोटी का थिकनेस आप नापने बैठेंगे ना तो नापते ही रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे जो भी बना रहे हैं हमारे घर में, जो भी लेडीज हमारे घर में रोटी बना रही है, उनके हाथ के रोटी का थिकनेस अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आपकी माँ अगर रोटी बनाएगी तो उनका थिकनेस अलग होगा, आपकी बहन अगर रोटी बना रही है तो उसका थिकनेस अलग होगा। तो ये जो चीज है ना, क्योंकि हम इंसान बना रहे हैं ना, और इंसान में मशीन में अंतर होता है बेटा। इंसान जो काम करता है ना तो वो अप्रोक्सीमेटली काम होता है, वो बिल्कुल परफेक्टली नहीं होता, ठीक है। तो आप किसी रोटी का जो थिकनेस है वो एक परमानेंट यानी फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होगा, ठीक है। डेट कैन बी 1 सेंटीमीटर, डेट कैन बी 2 सेंटीमीटर, और डेट कैन इवन बी लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जब यहां पे जब अप्रोक्सीमेटली का जब बात आता है ना तो हम उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो चीज है हमारे पढ़ाई को हार्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हम बस बात करते हैं क्या, रेडियस की, और जहां पे हम रेडियस की बात करने लगेंगे तो डेट बिकम्स अ सर्कल, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, जो रोटी हमारे घर में बनता है उसको 4 इक्वल भाग में डिवाइड कीजिए। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, आपको उस रोटी को 4 इक्वल भाग में डिवाइड करना है। अगर आपने 4 इक्वल भाग में उसको डिवाइड कर दिया तो हर एक भाग एक क्वाड्रेंट की तरह काम करेगा। ध्यान रहे, शर्त यही है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो वो चारों भाग इक्वल होना चाहिए। ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी इक्वल, देन ओनली यू कैन से एनी ऑफ अ सिंगल पार्ट एज अ क्वाड्रेंट, ठीक है। Divides the substance into 4 equal parts, and if you able to divide that substance into 4 equal parts, you can call a single part as a quadrant, ठीक है। तो यहां पे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कार्टेशियन सिस्टम है, एक प्लेन है, पेज दिख रहा है। उस पेज पे मैंने 2 लाइन बना दिया, और जैसे ही मैंने 2 लाइन बनाया, इस पूरे प्लेन को इस दोनों लाइन ने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, ठीक है। और ये कन्वेंशनली पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लियर है। क्लॉक के जस्ट उल्टा चलेंगे तो एंटी, क्लॉक के तरफ के तरीके से चलेंगे तो क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। पढ़ लीजिए फटाफट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ एनी सब्सटेंस. Actually, the two axes x and y of a Cartesian system divides the plane into 4 equal parts. Each part is called quadrant. ठीक है। और मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं दिख रही जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ लीजिएगा। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन और XY प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। देखिए बेटा, हर चीज को ना यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग नाम दे के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप फंसिए नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी आर एबल टू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैप्ट इन अ प्लेन। डन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है तो मैथ्स का ब्रांच हो गया। कार्टेशियन सिस्टम एक अरेंजमेंट का नाम है, तो आप बोलिए कि ये एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो प्लेन में है। ध्यान से सब कुछ समझते जाइए। अब कार्टेशियन प्लेन क्या है बाबू? तो वो एक ऐसा प्लेन जिसमें 2 एक्सिस प्रेजेंट हो, ठीक है। पढ़िए, द प्लेन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस एंड 4 क्वाड्रेंट इज नोन एज XY प्लेन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सब कुछ क्लियर रखिएगा। एक बार दोबारा से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का चैप्टर है, दैट इज वाई आगे डेफिनेशन लिखते वक्त आप कह दीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैलकुलेट करते हैं जब वो प्लेन में हो।
कार्टेशियन सिस्टम किसको कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है जिसमें दो एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और जहां पे एक दूसरे को मीट करते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है, और एक प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, और वो जो सिस्टम है हमें किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सब कुछ लगभग एक की तरह है। इन द सेम वे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन तो थोड़ा सा प्लेन का नाम ले लीजिए। एक ऐसा प्लेन जिसमें 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है, और वो दोनों एक्सिस, अब आपने कोऑर्डिनेट के बारे में भी जान लिया। अब वो दोनों एक्सिस क्या करेंगे? वो दोनों एक्सिस आपके पूरे प्लेन को 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो ये सब भी लिखिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज मैंने 10th क्लास के बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम फेस की है। बहुत चीज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जल्दी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, क्या होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट? ये इंग्लिश पढ़ूं उससे पहले कि मैं आपको कुछ अपने तरीके से बात को समझाऊं। देखिए डायग्राम को पहले ध्यान से देखिए। विजिबल है? हाँ, चलिए डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 2 एक्सिस लिया मैंने बाबू, 2 एक्सिस ले लिया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इस बार नेगेटिव मैंने भी ले लिया है ताकि आप को किसी बात का दिक्कत ना हो। एक पॉइंट पी लिया है, ठीक है। मेरे छोटे क्लास से ही मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया कि सुबोध, ये जो मेजरमेंट है वो x होगा और ये मेजरमेंट जो है वो y होगा। x y लिख दिया। अब ध्यान में क्या रखना है? अब आपको ये ध्यान में रखना है कि x जो होगा डेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। याद रहेगा, x इज कॉल्ड एब्सिसा एंड y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड दे टुगेदरली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। तो हम बात क्या कर रहे हैं यहां पे? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट 2 चीज कंसिस्ट करेगा। फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ x, इज अ वैल्यू ऑफ x एक्सिस एंड विच इज कॉल्ड एब्सिसा, एंड सेकेंड वन इज वैल्यू ऑफ y एक्सिस विच इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड दे टुगेदरली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अब ये तो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है कि हाँ ठीक है, कोई पॉइंट है उसमें 2 वैल्यू होगा x और y का, ठीक है। x को हम एब्सिसा कहेंगे, y को ऑर्डिनेट कहेंगे और उनको साथ में कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पहले आपको लिखना है तो आपको एब्सिसा ही लिखना है। अगर आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे ना तो आपको सबसे पहले x का वैल्यू ही लिखना है, उसके बाद y का वैल्यू आप लिख सकते हैं। अब ये एक परंपरा कह लीजिए, ये कन्वेंशनली एडॉप्टेड है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इस ऑर्डर को आपको चेंज नहीं करना। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि व्हाट डज एब्सिसा टेल्स यू अबाउट द पॉइंट, आपके पॉइंट का एब्सिसा आपके पॉइंट के बारे में क्या बताता है, ठीक है। तो आइए चेकआउट करते हैं क्या बताते हैं। देखिए ये पॉइंट है, ठीक, और ये पॉइंट जो है उससे एक परपेंडिकुलर बना दिया। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं बता सकता हूं, थोड़ा देखिए डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को। मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ सुबोध P पॉइंट जो है वो y एक्सिस से कितने दूरी पे है, तो आराम से मुझे दिख रहा है कि ये NP दूरी पे, ठीक है। अगर मुझे पता चल जाएगा कि NP का मेजरमेंट क्या है तो मैं आराम से बोल दूंगा कि ये P पॉइंट जो है वो मुझे बता रहा है कि मेरा ये पॉइंट P y एक्सिस से कितने दूरी पे। डन। अब ये जो NP है डेट इज टोटली पैरेलल और इक्वल्स टू OM, एंड व्हाट इज OM? इट इज x कोऑर्डिनेट। और यही चीज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि जो एब्सिसा होता है वो आपका पॉइंट y एक्सिस से कितने दूरी पे है वो बताता है। नहीं समझ में आया सर? एक बार फिर से चेकआउट करते हैं। अब ये P पॉइंट x एक्सिस से कितने दूरी पे है, तो आप सबसे पहले यही कहेंगे ना सर MP दूरी पे। अब ये MP क्या ON के बराबर है? व्हाट इज ON? इट इज बेसिकली y कोऑर्डिनेट, यानी y एक्सिस आपको इस चीज का नॉलेज देता है कि आपका P पॉइंट
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है। जस्ट रेसिप्रोकल, याद करने का तरीका याद रखिएगा, जस्ट रेसिप्रोकल। एक्स आपको बताएगा कि पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है, वाई आपको बताएगा कि आपका पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, दोनों याद रखिएगा। वही चीज आप यहां पे भी देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज एन पी। ठीक है, देख लीजिए। अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी का जो है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना। व्हाट इज एनपी, तो एनपी कैन बी इक्वल्स टू ओएम, एंड व्हाट इज ओएम, इट इज एक्स कोऑर्डिनेट। दैट इज व्हाई एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एब्सिसा, टेल्स अस अबाउट कि हाउ मच द गिवन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑन द अदर हैंड, ordinate will tell us about how much the given point is far away from x axis। ठीक है। हाँ, तीसरी बात याद रखिएगा, मैंने जो बोला ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज किया तो पॉइंट चेंज हो जाएगा बेटा। 2-3 और बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एब्सिसा 0 होगा। ये एमसीक्यू में या वन मार्क क्वेश्चन में बहुत जनरली पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एब्सिसा का वैल्यू तो समथिंग होगा, लेकिन ऑर्डिनेट उसका 0 होगा। अगर कोई वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एब्सिसा 0 होगा, और ऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ जरूर समथिंग होगी। डन। ओरिजिन का भी कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपका 0-0 होता है, ध्यान रखिए। वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, उसको हम ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, इसलिए उसका जो आपका वो होगा वैल्यू होगा वो 0-0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये सारा चीज कन्वेंशन है। जो कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़ा उसका क्या क्या है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर बात करें तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, सेकंड में एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पे लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने थ्योरी कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो असाइनमेंट है या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर में रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।